आजकल अगर हम देखें तो बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ मतलब कि बच्चा बात-बात में नाराज़ हो रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट होने लगा है, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े करना, बड़ों की बात ना मानना, एंगर इश्यूज़ का होना, इस तरह के जो बिहेवियर सिम्पटम्स हैं, उसकी वजह क्या है? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स हो सकते हैं, इमोशनल रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी और कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चों में ये व्यावहारिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे मेजर रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये एक नॉर्मल चाइल्डहुड बिहेवियर है। मतलब अगर बच्चा 1 से 4 साल तक के बीच का है तो वो ये नहीं समझ पाता कि उससे किस बात पे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती और उन्हें क्लियरली ये पता नहीं होता कि किस बात का रिएक्शन कैसे देना है। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक टॉडलर बिहेवियर है। इस उम्र के बच्चों में अक्सर आप ये बिहेवियरल इश्यूज़ या सिम्टम्स देख सकते हैं, तो उसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरा रीज़न, नीड फॉर इंडिपेंडेंस। बच्चे चाहते हैं कि वो अपना काम खुद से करें, अपने डिसीजन खुद लें। ये अलग बात है कि उनकी इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को अपने आप करना चाहें, क्योंकि कहीं कहीं पे वो इन चीज़ों की वजह से, आपके कंट्रोल करने की वजह से परेशान होते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अपने इमोशंस को मैनेज ना कर पाना। बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो उसको वो मैनेज कैसे करें। इमोशनल डिसरेगुलेशन होने की वजह से भी बच्चे कई बार बहुत एक्सट्रीम किसी चीज़ का एक्सप्रेशन करते हैं और वो अपने बिहेवियर जो उनका एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। चौथी बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों में अगर एंजाइटी स्ट्रेस है, परिवार में रोज़ झगड़े होते हैं, अगर पेरेंट्स में अच्छी नहीं बनती है, इसकी वजह से भी उनमें स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का दबाव ज़्यादा है उनके ऊपर या पीयर प्रेशर है। इन सब रीजंस की वजह से कई बार बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहने की वजह से भी परेशान होते हैं और उनमें इस तरह का चिड़चिड़ापन देखा जाता है, छोटी छोटी बात पे नाराज़गी, गुस्सा होना, इस तरह के सिम्टम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे में डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो बच्चा दुखी रहेगा, गुमसुम रहेगा, किसी से बात करना नहीं चाहेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी और इन वजहों से भी वो चिड़चिड़ा रहेगा और उसमें आप इस तरह की व्यावहारिक समस्याएं देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ADHD, ऑटिज़म है, तो उसकी वजह से भी बच्चे इनअटेंटिव रहेंगे, उनमें हाइपर एक्टिविटी दिखाई देगी और वो किसी बात को लेकर जिद कर सकते हैं। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज़ दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या डिसिप्लिन जो घर में है वो बहुत इनकन्सिस्टेंस है, मतलब अगर किसी बात पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और किसी बात पे बहुत ही कूल हो जाते हैं, तो दोनों ही चीज़ में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस बात को माना जाए।